हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है राइस वैरायटी एंड इट्स हिस्ट्री। राइस वैरायटी का हिस्ट्री क्या रहा है वर्ल्ड में और इंडिया में भी हम बात करेंगे। तो पहली जो ड्वार्फ वैरायटी थी वो डेवलप हुई, उसका नाम था वर्ल्ड में TN1 इन ताइवान 1964-65 में इसको डेवलप किया गया। और फर्स्ट हाई यील्डिंग अगर बात करें, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी की अगर बात करें तो वो थी IR8। और इसके पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो पेरेंट्स थे, जिसके पेटा और डीजे उ जेन, इन दोनों को क्रॉस किया गया तो हमारा IR8 फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी डेवलप हुआ। ठीक है। और ये पहली जो थी फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी थी, मींस जो फोटो पीरियड है उससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। सो दैट्स व्हाई इट वाज द फर्स्ट फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी थी। और आपसे बता दें, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मैनिला 1966 में इसको डेवलप किया, जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और मैनिला फिलीपींस में है, तो उसने इसको डेवलप किया। और जो ये DZUजेन है, इसका जो लिटरली मीन है वो है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड। ये है इसका लिटरली मीन। तो ये था अबाउट द IR8 एंड TN1। अब हम बात करते हैं इंडिया में क्या रहा है राइस की हिस्ट्री की। तो उसकी बात करें तो जैसे कि आप देखोगे, पहले इंडिया में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ किसका, TN1 वैरायटी का। जो मैंने बोला था ना, पहला ड्वार्फ वैरायटी जो डेवलप हुई थी वर्ल्ड में, उसका इंट्रोडक्शन किया इंडिया ने फर्स्ट टाइम। तो वो एरा एक था कि देखा गया कि इंडिया में भी अब हम राइस के इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये था कब, 1964 में। और उसके बाद सेकेंड जो वैरायटी इंट्रोड्यूस हुई वो IR8। और ये बता दें तो जैसे मैंने बताया था कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटी थी। तो इसको मैनिला से, जो कि मैनिला में ईरी में डेवलप हुआ था, वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 1965 में। फिर बाद में क्या हुआ, एक हमने जया वैरायटी डेवलप किया और ये फर्स्ट कह सकते हैं इंडियन हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी। और इसको 1968 में रिलीज किया गया। और इस जो वैज्ञानिक इससे के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो थे डॉक्टर शास्त्री। एंड ये क्रॉस था किसके किसके बीच में, ये जो टैचंग नेटिव 1 है और टाइप 141, इसको क्रॉस किया गया तो हमारी जो जया वैरायटी इवॉल्व हुई। और ये इसका इल्ड था कंपेयर, जो ये बहुत ही अच्छी इल्ड थी एज कंपेयर टू बोथ जो हम पहले ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए थे, TN1 और IR8। इसलिए इसको बोलते हैं हम मिरेकल राइस। उस टाइम पे इसको मिरेकल बोला गया क्योंकि ये दोनों जो हमने वैरायटियां इंट्रोड्यूस की थी, TN1 और IR8, इससे इसका इल्ड जो था वो काफ़ी बेटर था। तो दैट्स वाई इसको हम मिरेकल राइस के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद आपसे बता दूं, कटक में आपसे अपना जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो CRRI पहले बोलते थे उसको, CRRI अभी NRRI हो चुका है। तो उसने जो दो वैरायटी मलिंगा और मसूरी, काफ़ी फेमस वैरायटी डेवलप किया। उसके बाद म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी जो है जगन्नाथ और सतारी, ये डेवलप किए गए। म्यूटेंट ड्वार्फ, म्यूटेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी वैरायटी में किसी म्यूटाजेंस केमिकल के द्वारा इंड्यूस किया जाता है। ये म्यूटेंट आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। तो इनमें सडन क्या होता है कि कोई डिजायरेबल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो डिजायरेबल चेंज को हम जो चेंज होता है वो अगर एडवांटेज है अपने फेवर में तो हम उसको रीप कर लेते हैं। और ऐसी वैरायटी को बोलते हैं हम म्यूटेंट वैरायटी। और उसमें थी जगन्नाथ और शास्त्री, ये दो वैरायटी हमने इवॉल्व किया। उसके बाद आप देखोगे डायरेक्ट सीडिंग के लिए भी कुछ वैरायटियाँ जो काफ़ी प्रॉमिसिंग रही, पूसा टू 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 है, 21 है, बाला है, कावेरी है, नगीना 21 है, ये जो इवॉल्व हुई। और उसके बाद बैक्टीरियल जो है लीफ ब्लाइट, बहुत ही जो कि डेडली डिजीज़ है, और इसके अगेंस्ट जो है टॉलरेंट वैरायटी TKM6 इवॉल्व किया गया। उसके बाद अगर हम सैलिनिटी टॉलरेंट की बात करें, क्योंकि सैलिनिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उसके अगेंस्ट जैसे आप देखोगे कुछ वैरायटियां हैं IR8 और लंसरी। ये वैरायटियां जो हैं आपका सैलिनिटी टॉलरेंट जो है, इनमें कैरेक्टर्स पाया जाता है। और कुछ ऐसी वैरायटियां जैसे सलमान जो है, वो वाटर लॉक्ड एरिया के लिए है। जैसे कुछ एरिया काफ़ी वाटर लॉक्ड होते हैं, जो लोअर इंडो गंगेटिक प्लेन एरिया आता है वहाँ पर काफ़ी वाटर का देखोगे भरा रहता है। तो ऐसी एरिया के लिए ये सलमान वैरायटी निकाली गई।
और बात करें अगर हम फर्स्ट हाइब्रिड बासमती की, तो आपको बता दूँ PRH10 जो थी वो फर्स्ट हाइब्रिड बासमती थी, जो कि इंडिया ने इवॉल्व किया। और अगर हाइब्रिड राइस की बात करें तो पहला हाइब्रिड जो था CORH1 1994 में इवॉल्व किया गया। ठीक है, फर्स्ट बासमती जो थी वो PRS10 है, याद रखिएगा। फर्स्ट हाइब्रिड बासमती PRS10 है। और फर्स्ट हाइब्रिड आप राइस की अगर ओवरऑल की बात करोगे तो आपका CORH1 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कुछ वैरायटीज हैं आई राइस रिलीज हैं, जैसे नौरीन 8 है, पंकज है, IR2018 है, पूसा 221 है, पूसा बासमती 370 है। ये आई राइस से रिलीज्ड वैरायटियाँ हैं। और अगर हम बात करें पूसा बासमती 1 की, तो ये बता दूं वर्ल्ड की ऐसी फर्स्ट हाई यील्डिंग ज्वार वैरायटी थी, जो कि क्वालिटी राइस के अंतर्गत IRI के द्वारा डेवलप किया गया थ्रू कन्वर्जेंट ब्रीडिंग। तो कन्वर्जेंट ब्रीडिंग यहाँ क्या है, सपोज दो इनब्रीड्स हैं A और B, तो आपका जो डोमिनेंट जीन है जो डिजायरेबल है, एक में तो एब्सेंट रहेगा और एक में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और उसका जब आप क्रॉसिंग करते हो बैक क्रॉस या और सिलेक्शन के द्वारा, तो वो जो वैरायटी होती है उनको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप्ड वैरायटी। और उसके बाद हम देखेंगे उसके अलावा कुछ अदर वैरायटियाँ का एग्जांपल दिया, जैसे अपलैंड के लिए आपका है पद्मा है, पंकज क्या है वाटर लॉक्ड एरिया के लिए है, और रत्ना है, साबरमती है। ये भी सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी राइस की वैरायटियाँ हैं, प्रॉमिसिंग हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड राइस की। तो पहले बात हमको हाइब्रिड समझना होगा है क्या। दो जब इनब्रीड हैं, मान लीजिए A और B, और दोनों डिफरेंट हैं, इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है डिफर है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें कुछ में डिजायरेबल कैरेक्टर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो अगर इनका क्रॉस करते हो तो जो F1 आपका आता है, C आता है, और ये सुपीरियर है एबव द आपके जो पेरेंट्स लिए हो, तो इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड। हाइब्रिड, और ये जो है हाइब्रिड राइस काफ़ी पॉपुलर है। तो आप देखोगे 1970 में चाइना ने CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी लाइन जो फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन सिस्टम को यूज करके पहला हाइब्रिड राइस डेवलप किया। तो पहले यहाँ समझने की बात है CMS क्या होता है। जैसे मैंने बोला CMS मतलब मेल स्ट्राइल है, इसमें पॉलन, अगर कोई CMS लाइन है, मान लीजिए A जो आपकी है वो है CMS लाइन, तो इसमें जो आपका पॉलन डेवलपमेंट नहीं होगा, ये आपका स्टेराइल होगा, और जो फर्टाइल होगा उसको हम बोलते हैं रिस्टोरर लाइन। ठीक है, तो इस सिस्टम को यूज करके चाइना ने जो है राइस हाइब्रिड राइस डेवलप किया। और जो CMS मेल स्टेरिलिटी जो लाइन है, यही टेक्निक जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्राफ्ट मतलब राइस है, ऐसे में हाइब्रिड राइस को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है ये टेक्निक। अब बात करते हैं आफ्टर चाइना। देखोगे आफ्टर चाइना इंडिया जो है सेकेंड कंट्री था जो कमर्शियल हाइब्रिड राइस को प्रोड्यूस किया। APRH1, APRH2 आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में देखोगे KRH है, और MGR1 तमिलनाडु में ये डेवलप की गई। और प्राइवेट सेक्टर से देखोगे PHB71 इज द ओनली हाइब्रिड राइस जो कि आपका प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप किया है, और जो कि ये इंफॉर्मेशन इस बुक में अवेलेबल था, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगा। और कैसा था वीडियो इसको फीडबैक में लिखना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, लाइक करना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब